राजीव गांधी की हत्या की सबसे बड़ी मिस्ट्री, आखिर क्यों हुआ भारत का एक पूर्व प्रधानमंत्री टारगेट। 21 मई 1951 एक ऐसा दिन जब भारत की राजनीति हिल गई। एक बम ब्लास्ट, एक भीड़ और कुछ सेकंड में खत्म हो गई एक पूर्व प्रधानमंत्री की जिंदगी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ सट्टे की साजिश थी या पर्दे के पीछे से कोई और ताकतें काम कर रही थीं? क्या सच में एक लड़की ने राजीव गांधी के गले में माला पहनाते ही उड़ा दिया, या ये कहानी कुछ और है? आज हम खोलेंगे इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की मिस्ट्री की परतें, राजीव गांधी की हत्या की वो बातें जो आपको कभी नहीं बताई गईं। ये कहानी है राजनीतिक रिवेंज और रहस्यों की, तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे और भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और आधुनिक भारत की नींव रखने वाले नेता माने जाते थे। लेकिन श्रीलंका की सिविल वॉर में उनकी दखल ने उन्हें एक नया घातक दुश्मन LTTE दे दिया। साल 1987 में भारत ने श्रीलंका भेजा था IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। मकसद था तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सरकार के बीच शांति लाना। लेकिन LTTE, जिसने तमिल की आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की थी, राजीव गांधी को अपना नंबर 1 दुश्मन मान बैठा। LTTE का मानना था भारत ने तमिलों को धोखा दिया है, और यहीं से शुरू हुई एक साजिश की प्लानिंग जो 4 साल बाद पूरी हुई। जगह श्री पोरबंदर, तमिलनाडु। राजीव गांधी एक चुनावी सभा के लिए पहुंचे थे। भीड़ में स्वागत कर रही थी एक महिला, धनु। साधारण सी दिखने वाली ये महिला थी एक सुसाइडर बम्बर। जैसे ही उसने माला पहनाई और झुकी और धमाका हो गया। 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजीव गांधी का शरीर छत बिछित मिला। कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मर्डर। जांच की बागडोर संभाली CBI और SIT ने। वीडियो फुटेज, तस्वीरें और घटनास्थल की जांच में सामने आया धनु LTTE की आत्मघाती टीम से थी। इसके पीछे था प्रभाकर, LTTE चीफ। कुल 26 लोग दोषी पाए गए और कुछ को फांसी दी गई, कुछ को उम्र कैद। लेकिन यहीं से कहानी बनती है मिस्ट्री। सवाल नंबर 1, धनु अकेली नहीं थी, उसे वहां पहुंचाने वाले कौन थे? सवाल नंबर 2, भारत सरकार को धमकी पहले ही मिल चुकी थी, फिर सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? सवाल नंबर 3, क्या सिर्फ LTTE जिम्मेदार था या फिर पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल थे? कुछ रिपोर्टर्स का दावा है कि विदेशी एजेंसियां भी इसमें शामिल थी। एक पूर्व रॉ एजेंट ने कहा यह एक प्लान किया गया असैसिनेशन था, लेकिन मोहरा कुछ और था। और ये सब आज भी सिर्फ थ्योरी है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। साल 1958 में 7 दोषियों को सजा हुई, जिसमें संथन, पेरारीवलन, नालिनी प्रमुख थे। नालिनी ने जेल में बेटी को जन्म दिया। सोनिया गांधी ने खुद उसे माफ कर दिया। क्या ये राजनीतिक मकसद था या इंसानियत? साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया। आज वे सभी बाहर हैं, लेकिन सवाल अब भी अंदर है। सच क्या है? राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक बदले की कार्यवाही थी या एक ग्लोबल पॉलिटिकल मैसेज था? क्या हम कभी जान पाएंगे कि असली मास्टरमाइंड कौन था? और क्या भारत की राजनीति में ऐसे राज और रहस्य आम बात हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ये केस पूरी तरह सुलझ गया है या कुछ अभी भी छुपा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि सब लोगों तक ये मिस्ट्री ज़रूर पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही गहरे थ्रिलर और सोच बदल देने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले राज के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सोचिए और सवाल उठाइए।